टर्की जाना हर पाकिस्तानी का ख्वाब है, जन्नत के पत्ते और अर्तुगरुल देखने के बाद। लेकिन जितना खूबसूरत ये मुल्क है उतना ही महंगा है और अगर आप सही से प्लान ना करें तो आपके 10 लाख ऐसे गायब हो जाएंगे। प्लस ऑनलाइन तो पाकिस्तानी रुपीस में ब्रेकडाउन्स मिलते नहीं, इट्स आइदर इन INR और USD। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे आपको किसी एक्सपेंसिव टूर कंपनी के साथ अपने पैसे बर्बाद करने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम वीजा, फ्लाइट्स, एक्टिविटीज, फूड, ट्रांसपोर्ट वगैरह। एंड पर मैं आपको एक डिटेल कॉस्ट ब्रेक डाउन दूंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, टर्की में स्कैम्स बहुत कॉमन हैं, सो आई विल टेल यू हाउ टू अवॉइड देम। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले, व्हाट इज द बेस्ट सीजन टू विजिट टर्की? अगर आपको रश नहीं चाहिए ना, देन स्प्रिंग मार्च टू अप्रैल या फॉल सीजन विच इज सितंबर टू अक्टूबर बेस्ट है। समर सीजन मई टू अगस्त इज ऑल्सो गुड, इट्स पीक टूरिस्ट सीजन, तो रश थोड़ा सा ज्यादा होगा। विंटर में ठंड बहुत होती है, स्नोफॉल भी होती है, इसलिए लोग टर्की को अवॉइड करते हैं। लेकिन इफ यू डोंट माइंड द कोल्ड यू कैन ऑल्सो विजिट। प्राइसेस बहुत चीप होंगी एंड स्पेशली हॉट एयर बलून्स की प्राइसेस विल बी 1/3 ऑफ और इवन 1/5 ऑफ द यूजुअल प्राइस। लेकिन हाँ, हॉट एयर बलून्स की कैंसिलेशन थोड़ी ज्यादा होंगी ठंड की वजह से, बट यू कैन स्टिल डू इट। ट्रिप का सबसे बड़ा खर्चा होता है फ्लाइट्स। इस्लामाबाद से अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए तो अराउंड 230K की मिलेगी, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं तो अराउंड 160-170K तक की भी मिल जाएगी। और अगर आपने बहुत पैसे बचाने हैं तो जो 2 स्टॉप्स मतलब 2 लेओवर्स वाली फ्लाइट्स जिसके बीच में बहुत ज्यादा वेट है, आपको 130K तक की भी मिल सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। बाय द वे, ये रेट्स लाहौर की भी हैं। अगर आप कराची से हैं, यू आर वेरी लकी बिकॉज कराची से आपको 110 to 120K तक की भी डायरेक्ट फ्लाइट मिल सकती है। इंपॉर्टेंट टिप, इस्तांबुल में 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक है इस्तांबुल एयरपोर्ट ऑन द वेस्टर्न साइड एंड देन एक है सबिहा गोचन विच इज ऑन द एशियन साइड। बुक करते वक्त देख लेना कि जाते और वापसी की फ्लाइट कौन सी है, ताकि ये ना हो कि वापसी पर आप गलत एयरपोर्ट पे पहुंचे। Now the most difficult thing, the visa. To apply for visa, आपको Anatolia Travel Services की physical office visit करनी पड़ेगी, which I think इस्लामाबाद में और कराची में है। और अगर आप इन 2 cities के अलावा रहते हैं, then you can use any visa agency. The cost is very expensive, 54,000. And processing time is around 30 days. लेकिन good news है कि आप 3 months, 6 months and even 12 months की वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। If you want to get e-visa, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ऑलरेडी US वीजा या Schengen वीजा हो। For the complete details, check Anatolia Travel Services की वेबसाइट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। टर्की की करेंसी है लीरा, जिसके रेट्स आज की डेट पे कुछ यूं चल रहे हैं। पाकिस्तान से रुपीस को लीरा में डायरेक्ट ना चेंज करना, बहुत बुरा रेट मिलेगा। कन्वर्टेड टू डॉलर्स और वहां जाके लीरा में तोड़वा देना। कोई थोड़ी सी अमाउंट लाइक $50 या $100 आप बेशक पहले से लीरा में कन्वर्ट करके जा सकते हैं, ताकि एयरपोर्ट पर सिम लेनी हो या टैक्सी लेनी हो तो उसके लिए यू हैव द मनी। अच्छा, सिम हमें 8 to 9,000 रुपीस की पड़ी। When you buy a SIM, please check कि उसमें कॉल एंड SMS भी है alongside data। जब हमने सिम खरीदी, they did not tell us उसमें कॉल SMS नहीं है। एंड जब हम लोकल एप्स लाइक उबर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें OTP रिसीव नहीं हो रही थी, so we were not able to make those account. So definitely check that. अब आती है बात ट्रांसपोर्ट की। सो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के अंदर आप वॉक कर सकते हैं या मेट्रो ले सकते हैं। मैंने सुना कि मेट्रो बहुत सस्ती है एंड इजीली यूज़ कर सकते हैं, बट वी जस्ट वॉक्ड बिकॉज व्हेन यू आर वॉकिंग इन इस्तांबुल तो इतनी खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं देखने को। इट वाज फन इन इटसेल्फ। अब बात आती है इंटरसिटी ट्रैवल। तो हमने इंटरसिटी के लिए फ़्लाइट्स ली। आप फ़्लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, बस भी ले सकते हैं। हमने 3 फ्लाइट्स ली थी, फ्रॉम इस्तांबुल टू अंतालिया, अंतालिया से फिर कैपाडोकिया और कैपाडोकिया से वापस इस्तांबुल। और ये तीनों फ्लाइट्स हमें मिला के 73,000 पर पर्सन कॉस्ट आई ऑफ फ्लाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैवल हैक, अगर आपके पास बजट कम है और टाइम ज़्यादा है देन यू कैन डू बसेज। और ये तीनों बसेज मिला के कॉस्ट आपको 24,000 पड़ेगी, विच इज़ लेस देन हाफ। टर्की के अंदर 3 पिन वाले सॉकेट्स नहीं होते, 2 पिन वाले होते हैं। और स्पेसिफिकली ये वाला आपने लाजमी कन्वर्टर अपने साथ लेके जाना है, वरना आपको वहां से खरीदना पड़ेगा एंड इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। नाउ इट कम्स टू द आइटिनरी। सो हमने विजिट किया इस्तांबुल, अंतालिया एंड कैपाडोकिया। अगर आप कोई सिटी इसमें से निकालना चाहते हैं देन यू कैन स्किप अंतालिया, लेकिन प्लीज डू नॉट स्किप कैपाडोकिया बिकॉज वो बहुत खूबसूरत जगह है। सो फर्स्ट व्हेन यू लैंड तो आपने फ्लाइट लेनी है इस्तांबुल की। Fun fact, Istanbul is not the capital of Turkey, that is Ankara. Another fun fact, Istanbul 2 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। उसका हाफ साइड यूरोप में है जो छोटा सा पार्ट है एंड उसका हाफ एशिया में है। इस्तांबुल के लिए 3 to 4 days आर फाइन, यू हैव टू स्टे इन द वेस्टर्न साइड।
क्योंकि दैट्स वेयर मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट्स आर। अच्छा, इफ़ यू आर अ कपल और अ ग्रुप तो आप होटल बुक कर लें एंड $50 पर नाइट तक का आपको बहुत अच्छा होटल मिल सकता है। डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑन द होटल, क्योंकि आपने वैसे भी पूरा दिन बाहर ही घूमना होगा, आपको सिर्फ एक सोने के लिए जगह चाहिए। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप हॉस्टल बुक करें। $20 का हॉस्टल आपको हॉस्टल वर्ल्ड से मिल जाएगा। आपके होटल या हॉस्टल की लोकेशन बहुत ज़रूरी है। So western side is divided into two parts, the Karakoy, the modern area, and then you have at the bottom the historic city center. इनके बीच में एक पानी का स्ट्रिप गुजर रहा है जिसको कहते हैं गोल्डन हॉर्न। आप दोनों जगहों पर स्टे कर सकते हैं एंड वॉकिंग डिस्टेंस पर आप सब जगह कवर कर सकते हैं। सो इन काराकोय यू हैव taksim स्क्वायर, गलाता टावर एंड दोलमाबाची पैलेस। इन द हिस्टोरिक सिटी सेंटर यू हैव प्लेसेस लाइक तोपकापी पैलेस, आया सोफिया, सुल्तान अहमद मॉस्क, बसिलिका सिस्टर्न, बलात जो कि एक कलरफुल नेबरहुड है, हजरत अयूब अंसारी की ग्रेव एंड ट्रेडिशनल सूफी डांस देख सकते हैं। यू कैन विजिट ट्रेडिशनल हम्माम, और ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे चीज़ें होंगी। सनसेट के टाइम आप गिलाटा ब्रिज को क्रॉस करें जो कि गोल्डन हॉर्न के ऊपर एक ब्रिज है, और you can even do the Bosphorus dinner cruise at sunset. If you are still watching at this point in the video और आपको वीडियो अच्छी लग रही है या इवन अगर आपको बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक कर दें। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करेंगे, आई विल प्रे कि ऑल ऑफ योर ट्रैवल ड्रीम्स कम ट्रू और आप पूरी दुनिया घूमें। कर दिए सब्सक्राइब, लेट्स कंटिन्यू। A lot of times ना हिस्ट्री वाली जगह आपको बोरिंग लग रही होती है, लेकिन इस्तांबुल की ये खास बात है कि इनकी हिस्ट्री इतनी खूबसूरत और फैसिनेटिंग, आपका दिल करता है म्यूजियम्स और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स देखने का। एंड हाउ कैन यू फॉरगेट द टर्किश फूड। हमने इतना खाया, टर्किश ब्रेकफास्ट, डोनर, क्ले कबाब, सिमित जो उनकी ब्रेड होती है, हमने खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नेक्स्ट आपने बस या फ्लाइट लेनी है अंतालिया के लिए। अंतालिया के लिए 2 days आर मोर देन इनफ। फर्स्ट डे पर आपने बुक करना है राफ्टिंग वाला पैकेज। इट्स अ प्रॉपर लॉन्ग 15 किलोमीटर राफ्टिंग जिसमें आप खुद राफ्ट करते हो, सो इट्स टोटली वर्थ इट। और पैकेज में लंच, ATV राइड एंड सम अदर थिंग्स आर आल्सो इंक्लूडेड। ऑनलाइन ही बुक कर लेना। दे विल आल्सो ऑफर यू फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी फॉर $50 एक्स्ट्रा। प्लीज वो ना लेना, बहुत बुरी क्वालिटी की उनकी फुटेज थी, वो मैंने ट्राई करके देखी। उससे बेहतर है कि आप फोन के लिए वाटर प्रूफ केस ले लें, क्योंकि राफ्टिंग के दौरान आपका फोन गीला होगा। So just put your phone in that case and rafting के दौरान you will easily be able to make the videos. Day 2 को relaxed day रख लो। Explore on foot Kulichi, which is their main town. Walk down to the Antalya Marina, try their food, their cute cafes. You can visit, अगर beach visit करने का दिल करो, Lara beach visit कर लो। कुछ लोग यहाँ के waterfalls, cable cars और इस तरह की और एक्टिविटीज़ ट्राई करते हैं, लेकिन ऑनलाइन मैंने उनकी वीडियोज़ देखी थी, मुझे कोई ख़ास नहीं लगी। और हाँ, कुनियालती बीच जाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ रॉकी बीच, वहाँ पे कोई सैंड ही नहीं है। अब आप फ्लाइट या बस लेंगे टू कैपाडोकिया। कैपाडोकिया में यू कैन स्टे फॉर 3 to 4 days, और आपने स्टे करना है इन द टाउन कॉल यूरा में, और ऐसे होटल या हॉस्टल में जिसका एक रूफ टॉप हो, और उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगी। फर्स्ट लेट मी टेल यू, आई एब्सोल्युटली लव्ड कैपाडोकिया। इतना इसका क्रेजी मार्स किस्म का लैंडस्केप है जो कि वोल्केनिक ऐश से बना हुआ है, और ओवर टाइम विंड और रेन ने इसको इरोड करके बहुत खूबसूरत सी वैलीज बना दी हुई हैं। लोगों ने एंशिएंट ज़माने में उस सॉफ्ट रॉक को डिग करके अंडरग्राउंड सिटीज़ बनाई थी और वहाँ पे रह रहे थे। सो इट हैज़ अमेजिंग हिस्ट्री। सो डू नॉट स्किप कैपाडोकिया इन योर टर्की ट्रिप। कैपाडोकिया की एक और फेमस बात है कि लोग यहाँ पे जाते हैं पिक्चर्स या वीडियोस लेने के लिए इन फ्रंट ऑफ द बलून्स। अगर आपके लिए वो इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स लेना बहुत ज़रूरी है, सो आई एम गोना टेल यू हाउ टू टेक दोज पिक्चर्स। If it's not important for you, you can skip this section. सबसे पहले ऑप्शन पिक्चर्स के लिए कि आप कोई ऐसा होटल या हॉस्टल लें इन यूरोप में जिसका रूफ टॉप हो। सुबह 4-5 बजे बलून्स उड़ते हैं, आप अपने होटल की छत पे जाएंगे एंड बलून्स के सामने यू विल बी एबल टू टेक द पिक्चर्स। इफ यू डोंट हैव अ बजट फॉर एक्सपेंसिव होटल, एक हॉस्टल भी है, आई थिंक उसका नाम है बैकपैकर्स हॉस्टल, वो यूरोप में है, उसका भी यही रूफ टॉप है एंड यू कैन स्टे देयर। दूसरा ऑप्शन, अगर आपके पास बजट है तो $200 to $300 के अंदर आपको एक प्रॉपर फोटोग्राफर मिलता है, आपको एक लॉन्ग ड्रेस देते हैं एंड दे इवन रेंट दैट कार फॉर यू, ट्रेडिशनल कार, और आपको उस बेस्ट स्पॉट पे लेके जाएंगे सुबह के टाइम जहाँ पे बलून्स उड़े होंगे, और आपकी बलून्स के सामने पिक्चर्स लेंगे इन 3 different लोकेशंस। अगर इतना नहीं स्पेंड करना तो सिर्फ $20 या $30 के अंदर आप एक बलून स्पॉटिंग टूर बुक कर सकते हो, जिसके अंदर एक वैन आएगी, आपको हॉस्टल से सुबह 4 बजे उठाएगी, उसमें 13-14 लोग और भी होंगे, और वो आपको उन स्पॉट्स पे लेके जाएंगे इनसाइड द टाउन ऑफ यूरोप में जहाँ से बेस्ट व्यू आता है बलून्स का, उसके सामने आप पिक्चर्स ले सकते हैं। यू कैन टेक अ फ्रेंड विद यू, या अपना ट्राइपॉड साथ ले जाएं टू टेक योर पिक्चर्स। और अगर $20 या $30 भी नहीं खर्च करने तो जस्ट हाइक टू दिस प्लेस
इट इज़ कॉल्ड पैनोरामिक व्यू पॉइंट, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप खुद सुबह के टाइम वहाँ पे हाइक करें, पूरा यूरमे का व्यू आता है एंड देन यू हैव द बलून्स राइजिंग और अपनी पिक्चर्स वहाँ पे खुद ही ले लें। नाउ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर रीज़न people visit Cappadocia is to ride the hot air balloons. Hot air balloons बहुत एक्सपेंसिव है। इन सीजन $300 से $500 के बीच में होते हैं। ऑफ सीजन लाइक विंटर्स में आपको $75 तक का भी मिल सकता है। अगर आपको कोई बहुत सस्ता पैकेज बेच रहा है लाइक $150 या $200, तो वो इसलिए क्योंकि वो यूरोप में जो कि मेन टाउन है जहाँ पे 300 बलून्स एक साथ उड़ते हैं, वहाँ पे आपको नहीं लेके जाएंगे। आपको इर्द गिर्द कुछ स्पॉट्स हैं लाइक उच्चीसर वगैरह, उर्गुप वगैरह हो सकता है, वहाँ आपको लेके जा रहे हैं और वहाँ पे सिर्फ 5 या 6 बलून्स उड़े होंगे, तो फ़ायदा ही नहीं है ना। क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग टू कैपाडोकिया तो यू वांट टू राइड विद ऑल ऑफ दोज बलून्स इन द स्काई, क्योंकि इस तरह की तो बलून राइड आप कहीं भी कर सकते हैं। माई एडवाइस, एडवांस में ऑनलाइन बुक करें बलून्स, बिकॉज एंड टाइम पर हमें यूरोमे की बलून राइड नहीं मिली थी और हमने वो सिर्फ 6 बलून्स के साथ बहुत ही मिस सी राइड की थी। बट ऑनेस्टली बलून राइड इटसेल्फ इज़ नॉट दैट अमेजिंग। अगर आप सिर्फ उस व्यू को देख भी लेना बलून्स को उड़ते हुए एंड यू कैन टेक पिक्चर्स एंड वीडियोज़ इन फ्रंट ऑफ इट, आई थिंक दैट्स इनफ। एंड ट्रस्ट मी, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग बाय नॉट राइडिंग द बलून। अब कैपाडोकिया में रेड टूर्स एंड ग्रीन टूर्स बहुत फेमस हैं, जिसमें डिफरेंट जगहों पर आपको लेके जाते हैं लाइक पासाबाग वैली, लव वैली, ओपन एयर म्यूजियम एक्सेट्रा। माई बिगेस्ट टिप, do not book these from the hotel because they are very scammy। उनको ऑनलाइन बुक करो फ्रॉम places like Get Your Guide, Viator, Klook, ट्रिप एडवाइजर वगैरह। हमने होटल से बुक कर लिया था अपना पैकेज और वो टूर गाइड इतना स्कैमी था, हमें सिर्फ शॉप्स पे लेके जा रहा था एंड प्रेशराइजिंग अस टू बाय थिंग्स, और बहुत क्लियरली पता लग रहा था कि इसको कमीशन मिलता है अगर हम कोई चीज़ खरीदें, एंड इट वाज अ वेरी मिस एक्सपीरियंस। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इन कैपाडोकिया, सबसे पहले तो खुद ही हाइक करने निकल जाओ। अगर कोई स्पेसिफिक ट्रैक चाहिए तो एक ऐप है, इट्स कॉल्ड ऑल ट्रेल्स, उसको डाउनलोड कर लो। यू कैन गो फॉर पॉटरी क्लासेस इन अवानोस, और पॉटरी क्लासेस भी आप ऑनलाइन गेट योर गाइड, वाइटर, क्लूक वगैरह से बुक कर सकते हैं। एंड लास्टली आप स्कूटी रेंट करके निकल जाओ, बहुत मज़े की जगह है स्कूटी पर जगह एक्सप्लोर करने का। आपको रेड या ग्रीन टूर बुक करने की जरूरत नहीं, आप उन जगहों की लोकेशन देखो गूगल मैप्स पे और खुद ही पहुंच जाओ। स्कूटी के लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस चाहिए होगा, तो वो आप पहले से ही बना के जाओ। ऑनलाइन भी आप बना सकते हैं, या आप अपने लोकल ड्राइविंग पुलिस स्टेशन को विजिट करके उनको अपना नॉर्मल पाकिस्तान वाला लाइसेंस दिखाओ, उनको अपना वीज़ा दिखाओ और वो आपके लिए इंटरनेशनल लाइसेंस बना देंगे। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, विच इज़ कॉस्टिंग। मैं आपको मिनिमम कॉस्ट बता रही हूँ, और अगर आप इससे ज़्यादा कंफर्टेबल या लग्जरियस ऑप्शंस चूज़ करेंगे तो आपकी कॉस्ट इससे बढ़ जाएगी। फ्लाइट्स के हम लगा लेते हैं 1,40,000, वीज़ा इज़ 54,000, हॉस्टल का हम लगा लेते हैं 4,900 रुपीज़ पर नाइट ऑन एवरेज। 8 डेज़ की ट्रिप के लिए बन जाएगा 39,200। सिम के लगा लेते हैं हम 8,000। इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑफ द 3 cities वुड बी 24,000। एक मील ऑन एवरेज 300 लीरा का होता है, जो कि 2,000 रुपये बनता है। सो 2 meals a day for 8 days वुड बी अराउंड 32,000। सब एक्टिविटीज़ मिला के, यानी हम्माम, सूफी डांस, म्यूजियम, रेड टूर, ग्रीन टूर, टिकट्स, बॉस्फोरस क्रूज, राफ्टिंग, ये सब चीज़ें मिला के 1,20,000 लगा लेते हैं। टैक्सी के अराउंड 50,000 रुपीज़ लगा लेते हैं, और इस पूरे ट्रिप के विथ टिकट मिला के लगा लेते हैं 360K। Now for scams। इस्तांबुल में स्कैम्स बहुत कॉमन है, बी वेरी केयरफुल देयर। एक स्कैम ये है कि लोग आएंगे ड्रम्स के साथ, आपकी शक्ल देके आपके कंट्री के गाने लग जाएंगे, एंड दे विल आस्क फॉर मनी। अच्छा, एक स्कैम है, आई हैव सीन दिस ऑनलाइन, मेरे साथ तो नहीं हुआ। एक बंदा आएगा, आपको कहेगा कि आपको लेदर जैकेट्स किसी शॉप में दिखाते हैं, वहाँ पे मॉडल्स को जैकेट्स पहना के पूरा एक वॉक कराएंगे, एंड देन दे विल से कि हमने आपके लिए इतनी बड़ी परफॉर्मेंस की है तो हमसे कोई जैकेट खरीदें। टैक्सी स्कैम इज़ वेरी कॉमन। टैक्सी वाला राइड के एंड पे कहेगा कि मीटर टूटा है और अपनी मर्जी से कोई चार्ज लगा देगा। जस्ट डोंट यूज़ टैक्सीज एट ऑल, डू उबर इंस्टेड। एंड टूर्स का जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आप होटल से बुक करते हैं तो टूर्स आर नॉट वेरी गुड क्वालिटी। हो सकता है कि वो स्कैमी टूर्स हों जिसमें बस आपको फोर्स कर रहे हो कि डिफरेंट चीज़ें बाय करो। इससे बेहतर आप ऑनलाइन टूर्स बुक करें, बिकॉज ऑनलाइन टूर्स के साथ यू कैन सी द रिव्यूज़ एंड यू कैन बुक द वन विच हैज़ हाई रेटिंग। That's all my fellow adventurers। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, then subscribe for more travel guides and travel vlogs. Follow me on Instagram at Adventures with Hamna, and see you in the next adventure. Bye.